SC/ST आरक्षण को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सुनवाते हैं। और अब इसी सत्र में संविधान संशोधन न लाकर अचानक वर्तमान सत्र को ही तय की गई निश्चित तारीख के पूर्व ही कल दिनांक 9 अगस्त 2024 की शाम को अनिश्चित काल के लिए सदन जो है, संसद जो है वो स्थगित कर दिया गया, जिससे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया ये असंवैधानिक निर्णय बना रहे। और बीजेपी की केंद्र की सरकार की मंशा, जिसकी वकालत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की थी, वह बनी रहे, जिसके तहत इस देश के समूचे SC व ST वर्गों के लोगों को क्रीमी लेयर के बहाने तथा उनके बीच में उपवर्गीकरण करके उन्हें आरक्षण से ही हमेशा हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाए और इस प्रकार से फिर बिना संविधान बदले ही SC व ST वर्गों का आरक्षण हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। एक और वर्तमान संसद सत्र को निश्चित तिथि से पूर्व ही समाप्त करना और दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हवाई आश्वासन देना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को नहीं लागू किया जाएगा और फिर इस मामले में कोई भी कदम न उठाना तथा कोई भी कार्रवाई आदि न करना, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि या तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस तरह का कोई आश्वासन अपने SC/ST वर्गों के सांसदों को दिया ही नहीं गया है, या फिर ऐसा आश्वासन केवल इन वर्गों के लोगों को भ्रमित व गुमराह करने के लिए ही दिया गया है। और इसीलिए अभी तक आधिकारिक तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रेस के माध्यम से या अपने कुछ सरकारी ट्वीट के माध्यम से इस आश्वासन की कोई पुष्टि नहीं की गई है। केवल आश्वासन दिया जब वो MP लोग मिले हैं, लेकिन अलग से कोई सरकारी तौर पर उन्होंने ना कोई प्रेस के द्वारा इस संबंध में बताया, ना कोई उन्होंने अपना कोई ट्वीट जारी किया सरकारी तौर पे, जैसे वो करते रहते हैं। इन सब कारणों से आज इस देश में SC व ST वर्गों के रह रहे लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा लोग पूर्व में कांग्रेस की रही सरकार की तरह ही वर्तमान बीजेपी की केंद्र की सरकार के द्वारा भी अपने आप को काफ़ी ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जिनको कि यहाँ बरसों से छुआछूत एवं अनेकों अन्य शोषण व उत्पीड़न आदि सहने पड़े हैं और जो आज भी सहने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग आज भी सामाजिक एवं आर्थिक तौर से पिछड़े हुए हैं, जिन्हें ये आरक्षण दिलाने का कार्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कांग्रेस पार्टी के भी विरोध के बावजूद अपने अथक प्रयासों से दिलाया गया है। जबकि केंद्र की सरकारों ने इस आरक्षण को खत्म करने के लिए समय समय पर लगातार अनेकों प्रयत्न किए हैं, जैसे कि सरकारी नौकरियों को खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कार्य कराना, जिनमें उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर कोई आरक्षण लागू। तो कोटे में कोटा वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस पर पीएम मोदी ने जो भरोसा दिया था, आश्वासन जो दिया था, उसी पर मायावती हमला बोलती हुई और उसको हवाई बताती हुई। पंजाब के सीएम को लेकर नितिन गडकरी की चिट्ठी, पंजाब के सीएम को नितिन गडकरी ने चिट्ठी लिखी है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पंजाब में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, ये गडकरी ने कहा। हालात नहीं सुधरे अगर तो प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। रोड प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों पर हमले क्यों हो रहे हैं, ये पूछा है उन्होंने। और पंजाब में अधिकारी ठेकेदार परेशान हैं, अगर हालात वहां पर ठीक नहीं हुए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो जो प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं वो सारे बंद कर दिए जाएंगे, उन्होंने कहा है। कोलकाता के RG हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट सामने आई और उसमें यह कहा गया है कि डॉक्टर की गला घोंटकर हत्या हुई है
और उसमें रेप के बाद हत्या की बात भी सामने आई। इस बीच एक संदिग्ध को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। सरकार ने जांच के लिए इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया है, लेकिन इस बीच साथी डॉक्टर्स की जो नाराजगी है, जो उनका गुस्सा है, वो सड़कों पर आपको नजर आ रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से इंसाफ की मांग को लेकर वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। मैं खड़ा हूं कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में, आरजीकर अस्पताल। और उस आरजीकर अस्पताल से जो कल का जो नजारा मिला था, यहाँ पे एक पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की यहाँ पे उनका हत्या हुई है, ऐसा आरोप आ रहा था। और उनके परिवार का आरोप था कि बलात्कार के बाद उनका हत्या किया गया है। और पोस्टमार्टम के बाद ये बात आज पुलिस को भी कहना पड़ रहा है कि हाँ, पहले बलात्कार किया गया था और फिर उस डॉक्टर के हत्या किया गया है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे जो आपातकालीन बिल्डिंग है, वहाँ की चौथी मंजिल पे एक सेमिनार रूम है। रात को नाइट ड्यूटी कर रहे थे वो डॉक्टर, और वहाँ पे उनको रेप किया गया, फिर उनका मर्डर किया गया। ऐसा ही पोस्टमार्टम के बाद जो लोग जांच कर रहे हैं उनका कहना है। इस सिलसिले में एक यहाँ के जो कर्मचारी है वो डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो आते जाते रहते हैं, बाहर ही है, फिर भी हर वक्त यहाँ अस्पताल के अंदर वो मिलते हैं। ऐसे एक संजय राय नाम का एक व्यक्ति को अभी गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पे मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि भारी मात्रा में यहाँ पे डॉक्टर लोग वो यहाँ पे बैठे हैं, और उनका कहना है कि असुरक्षा का माहौल है और उन्हें सुरक्षा चाहिए, क्योंकि नाइट ड्यूटी जब करते हैं ये डॉक्टर लोग, उनका कहना है कि उनका सिक्योरिटी क्या है। और मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे जो लोग मौजूद है उनसे कि पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिनको गिरफ्तार किया गया है, एक जन को गिरफ्तार किया गया है, आप लोगों का अभी मांग क्या है? अभी हम जिसे भी गिरफ्तार किया है उन लोग, हम चाहते हैं कि पूरी जस्टिस मिले जिसके साथ ये हुआ है। बहुत ही मतलब हम लोग बहुत शॉक्ड है और शेमफुल भी है, क्योंकि आरजीकर इतनी बड़ी कॉलेज है, हमारे इंस्टीट्यूशन में उसके डिपार्टमेंट में एक लड़की, उसका रेप हुआ है, उसके बाद मर्डर हुआ। वी वांट जस्टिस, यही हमारा स्लोगन। सीज वर्क कब तक चलेगा? आप लोग सीज वर्क की देखते हैं, हमारा और भी सीनियर दादा है और जो बोलेगा हम लोग ऐसा ही करेंगे, लेकिन हम लोग जस्टिस चाहते हैं और हमारा सेफ्टी, हम लोगों को एक सिक्योर सेफ्टी चाहिए। तो देखिए, पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक लेडी डॉक्टर से पहले रेप किया गया और बेरहमी से फिर उसकी हत्या की गई। उसकी बॉडी पर कई जगह चोट के निशान हैं, प्राइवेट पार्ट पर जख्म के निशान हैं और पैर और आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी, ये बात सामने आई। मुंह नाक पर ब्लड क्लॉट मिले हैं, पेट, चेहरे, होंठ, दाहिने हाथ, एड़ी में चोट के निशान पाए गए हैं और नाखून से जख्म के भी निशान नजर आ रहे हैं। तो देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, उसमें इस बात का जिक्र है जो प्राथमिक रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन अब इंसाफ की मांग को लेकर बहुत बड़ी संख्या में आपने देखा वहां पर जो लेडी डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ सभी सड़कों पर उतरे हुए हैं और इंसाफ की मांग की जा रही है। ये 4 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लेडी डॉक्टर की निर्मम हत्या, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है अभी तक इस पूरे मामले में। एसआईटी का गठन, इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है। एक संजय रॉय नाम का शख्स है जिसको गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ भी लगातार हो रही है। लेकिन इस पूरे के मामले को लेकर और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी हमलावर है टीएमसी सरकार पर। देखिए, अस्पताल में डॉक्टर की हत्या को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति बेहद गर्म। बीजेपी ममता सरकार को घेर रही है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। लेकिन टीएमसी का कहना है कि हत्या पर राजनीति ठीक नहीं है। एसआईटी बनाई गई है, वो जांच कर रही है, गुनहगार जो भी होगा बचेगा नहीं। मुझे पता चला कि ये लड़की जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं। हमारे वहाँ के एमएलए निर्मल घोष भी आए थे। मैं पूरा कागज देखा, छानबीन किया। एक तो अस्पताल बंद नहीं होने दिया ये लोग, 2 पूरा इंक्वायरी शुरू हुआ। मैजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी जिसको बोलता है, कोई भी अननेचुरल डेथ में जो होता है वो
किया गया है। इसके बाद हमें आशा है कि जल्दी जो अपराधी है उसको पकड़ा जाएगा। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही दुखद। डॉक्टर जो एमडी पढ़ रही थी उस पर ऐसी अत्याचार हुआ। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट अभी नहीं आया है, आने से सब बताएंगे। जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी आज आरजीकर जैसा हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, जो जिस हालत में उनका बॉडी मिला गया, कंप्लीटली निर्वस्त्र और बहुत बॉडी में ब्रूइसेस, खत जो है बहुत ज्यादा, इसको देखकर लगता है उसको रेप करके खून किया गया है। तो हम लोग का दाबी है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, और ऐसे भी शाम के वक्त के बाद आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इन लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि परिवार ये बोले कि वो प्रिजर्व करे बॉडी, और कल हम लोग केंद्रीय सरकार के कोई अस्पताल से पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि यहाँ का ये सरकार का स्टेट सिस्टम से अगर पोस्टमार्टम हो तो जो सच्चाई है वो फिर से दब जाएगा। ये वारदात 8 अगस्त की है और आज 10 तारीख है। कोलकाता के आरजी हॉस्पिटल की एक घटना है जहां लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई, और इसकी खबर तब मिली जब 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के 3rd फ्लोर पर उसका शव मिला। शव इमरजेंसी डिपार्टमेंट के सेमिनार हॉल में मिला। मृतका 31 साल की थी और पीजी 2nd ईयर स्टूडेंट थी। तो इस वारदात के बाद अब बहुत बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर उतरी हैं और महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज गुजरात के राजकोट में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले बीजेपी की ओर से अलग अलग शहरों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। राजकोट में रेस कोर्स से जुबली गार्डन तक ये यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी तस्वीर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने। ये तस्वीर उसी वक्त की आपके सामने है। स्वतंत्रता दिवस अब करीब, और ऐसे में अलग अलग शहरों में बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मैं इन राष्ट्रभक्तों को और ये कांग्रेस के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, अरे कांग्रेस के मित्रों, भूल मत जाना, इस आजादी की लड़ाई में सरदार पटेल का योगदान देश भुला नहीं सकता, देश कभी भूल नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे चश्मे में एक ही परिवार दिखता है, एक ही परिवार दिखता है, एक ही परिवार दिखता है। तुम भूल जाते हो चंद्रशेखर आजाद का योगदान, तुम भूल जाते हो भगत सिंह का योगदान, तुम भूल जाते हो राजगुरु का योगदान, तुम भूल जाते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान, तुम भूल जाते हो लाखों लोगों का योगदान और लाखों नेताओं का योगदान, जिन्होंने भारत की मिट्टी को अंग्रेजों से आजाद दिलाने के लिए अपना जीवन खपा दिया। तुम्हें याद रहता है तो सिर्फ एक परिवार याद रहता है, सिर्फ एक परिवार याद रहता है। अब उत्तराखंड से खबर है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड, और यहां खबर जानकारी ये सामने आ रही है। केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरा। कल रात से यहां लगातार बारिश का दौर चल रहा है। सुबह जैसे ही मौसम साफ हुआ, पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गिरा। उसी वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड जिस वक्त हुआ उसी वक्त की तस्वीर है, ये देखिए। रात भर बारिश, और बारिश के बाद पहाड़ी का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। हो गया साला, नीचे का भी गया। भयंकर मजा ये यार, पता नहीं रोड अजीत भाई पीछे चले जाओ, पीछे जाओ, पीछे।
तो पहले से ही ये अंदेशा था कि यहाँ पर ऐसे लैंडस्लाइड हो सकती है। इस वजह से सड़क के दोनों ही हिस्सों में लोग रुक गए थे। दोनों ही छोर पर लोगों की आवाज़ें भी आप सुन रहे हैं जो एक दूसरे को सावधान करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार रात भर बारिश और बारिश के बाद ये लैंडस्लाइड की तस्वीर। गाजियाबाद की एक इमारत में भीषण आग लगी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गाजियाबाद के रामप्रस्थ देविका टावर में आग लगी और फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश यहां पर इस वक्त की जा रही है। गाजियाबाद से बड़ी खबर आग की। गाजियाबाद के रामप्रस्थ देविका टावर में आग लगी। ये देखिए तस्वीर वहां की आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर मौजूद है जो आग पर काबू पाने की कोशिश यहां पर कर रही है। आग को अभी तक बुझाया नहीं गया, ये जानकारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।